ना श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय को पढ़ते हैं। सैन्य दर्शन। हे कृष्ण, हे वाष्णेय, जब अधर्म फैलता है तब कुल की स्त्रियां कलुषित हो जाती हैं। स्त्रियों के धर्म पतन से अवांछित संतानों की उत्पत्ति होती है। अवांछित संतान कुल और कुल की परंपरा के विध्वंसक दोनों के समक्ष एक असहज स्थिति उत्पन्न करते हैं। श्राद्ध क्रम के भंग हो जाने से उनके पूर्वजों का भी पतन हो जाता है। कुल की परंपरा के विध्वंसक के ऐसे अनर्थकारी व्यवहार से अवांछित संतानों की आबादी बढ़ती है, जो सभी पारिवारिक और सामाजिक परंपराओं को जड़ से मिटा देती है। हे जनार्दन, मैंने सुना है कि जो व्यक्ति पारिवारिक, सामाजिक या आध्यात्मिक मान्यताओं का नाश करता है, वह सदा के लिए घृणित अवस्था को भुगतता है। ओह, हम कितना घोर पाप करने की ठान चुके हैं। केवल राज्य सुख को भोगने के लिए अपने ही स्वजनों का वध करने चले हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र अपने हाथों में लिए अस्त्र से इस भूमि में मुझे निहत्थे तो और निर्विरोध मेरा वध कर दें, तो उसे ही मैं बेहतर समझूंगा। संजय ने कहा। इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपने धनुष एवं बाणों को उतारकर रख दिया और रथ पर भारी मन से शोक में डूबकर बैठ गया। आलंकारिक रूप से हम यह कह सकते हैं कि अर्जुन के एक ओर कुआं था तो दूसरी ओर खाई थी। इसलिए अर्जुन ने समझदारी दिखाते हुए श्री कृष्ण से सलाह मांगी, यह जानते हुए कि श्री कृष्ण स्वयं परम सत्य है, सकल ऐश्वर्य व ज्ञान से परिपूर्ण है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से अनुरोध करते हुए उन्हें नामों से संबोधित किया। ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी; अच्युत यानी अचूक; केशव, केशी दानव के संहारक; गोविंद, इंद्रियों को प्रतृप्त करने वाले; मधुसूदन, मधु दानव के संहारक; जनार्दन, सभी जीवों के पालनहार; माधव, लक्ष्मी जी के स्वामी; एवं वाष्णेय, वृष्णि वंशज। अर्जुन ने कृष्ण को उनके विभिन्न नामों से इसलिए संबोधित किया क्योंकि स्वयं को एक धर्म संकट में पाकर वे श्री कृष्ण की अनुकंपा का आह्वान करना चाहते थे। श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं, यानी वे इंद्रियों के स्वामी हैं, अतः वे कभी भी विभ्रांत या मायावश नहीं हो सकते। वे अच्युत हैं, अतः वे कोई स्खलन ही नहीं कर सकते और वे गलत निर्णय भी नहीं ले सकते। अर्जुन को कृष्ण की सलाह की अत्यंत आवश्यकता थी, ऐसी सलाह जिस पर वह निर्भर कर सके और जो उसके व्याकुल मन में इंद्रियों को शांत कर सके। श्री कृष्ण केशव हैं, केशी दानव के संहारक, जो कृत्रिम महानता की मिथ्या बोध को दर्शाता है। यह बात प्रसिद्ध है कि श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी प्रकट लीला में कई दानवों का संहार किया और सभी दानव हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में बाधा डालने वाले सभी नकारात्मक लक्षणों को दर्शाते हैं, जैसे कि नाम व यश का लालच, कुटिलता, मिथ्या स्वाभिमान, धोखेबाजी, क्रूरता, मूर्खता, हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, मिथ्योपदेश, बुरी आदतें आदि। अर्जुन को विश्वास था कि श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने से उनकी स्थिति की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। कृष्ण को वृष्णि वंशज या वाष्णेय के नाम से संबोधित करते हुए अर्जुन ने कृष्ण को वंशगत परंपराओं की महत्वता का स्मरण कराना चाहते थे और इन्हीं परंपराओं का विनाश ही अर्जुन की सबसे बड़ी दुविधा थी। अतः व्यास विरचित शत सहस्त्र श्लोकों की श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता गीतोपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए सैन्य दर्शन नाम प्रथम अध्याय की यहीं पर समाप्ति होती है। हरे कृष्णा।